तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेरियम मिल्क प्रोसीजर के बारे में, कैसे करते हैं और क्या। पहले हम थ्योरिकल नॉलेज ले चुके हैं, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि बेरियम मिल्क प्रोसीजर कैसे करते हैं और एक एक करके सीखेंगे। और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी हम कुछ डिटेल्स जो भी है हम एंट्री करने के बाद हम केस को करते हैं स्टार्ट करने के बाद हम पेशेंट की अच्छे से पोजीशनिंग कर लेते हैं, जिसमें राइट एपी लेफ्ट एपी ऐसे करके जो कुछ भी हमारा फ्लोरोस्कोपी टेबल है उसको सेट करने के बाद और हम अच्छे से पोजीशनिंग करने कोलिवेशन करने के बाद हम पेशेंट को कंट्रास्ट पिलाने के लिए बोलते हैं। जैसे अभी हम बेरियम सॉलो की जगह गैस्ट्रोग्राफिन सॉलो करेंगे। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि हम इसका कल बेरियम सॉलो किए थे, पहले का कंट्रास्ट पिलाए हैं जो कि अभी तक पास नहीं कर पाया। तो फिर रेफरिंग फिजिशियन जो भी है वो हमें फिर सजेस्ट किए कि अब हम बेरियम सॉलो की जगह बेरियम मिल करें। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे बेरियम मिल प्रोसीजर के बारे में। अब इस पेशेंट को हमें एबनॉर्मलिटीज एक्लीजिया दिख रही है, जिसमें एसोफेगस डायलेट हो जाता है, मतलब थोड़ा शेप में बड़ा हो जाता है। कंट्रास्ट पिलाओ। फिर भी हम थोड़ा सा कंट्रास्ट पिला रहे हैं ताकि पास कर पाए और इसोफेगस के पास करके स्टमक में जा पाए और हम अच्छे से रिपोर्टिंग हो सके कि मतलब क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। पीजिए। देखिए ऐसे हम कंट्रास्ट पिला के अब देखेंगे, फिर नीचे की पोजीशन करेंगे जिसमें हम स्टमक के पार्ट को देख सकें बिल्कुल आसानी से। पोजीशनिंग करने के बाद हम पेशेंट से फिर बात करते हैं कि पेशेंट को और पिलाते हैं कंट्रास्ट, जिससे पूरे स्टमक में फील कर सके और उसके पूरे एनाटॉमी को हम लोग देख सकें। कंट्रास्ट दे दो, पीने को बोल दो, पिए, पीने दो, पियो, पीजिए। लगभग 300-400 ml जो भी होता है उसे हम कंट्रास्ट को अच्छे से पिलाते हैं पेशेंट को और फील कराते हैं स्टमक को। और हम देखते रहते हैं कि कैसे कंट्रास्ट फील हो रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि एसोफेगस के पार्ट से बाद से कंट्रास्ट कैसे धीरे धीरे पास कर रहे हैं। हाथ मत लगाइए, पास कर रहे हैं, धीरे धीरे लीकेज कर रहे हैं और स्टमक पूरा फुल कर रहे हैं और ड्यूडेनम से आगे की ओर कंट्रास्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरह से हम थोड़े टाइम तक मतलब देखते रहते हैं कि कंट्रास्ट अच्छे से इसोफेगस से पास करते हुए स्टमक में चला जाए और स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर बढ़ते रहे। इन समय को नोटेट कर लेते हैं कि कितने समय में ये पास कर पा रहा है। और बिल्कुल मुझे लगभग 10 से 15 मिनट हुआ और कंट्रास्ट बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर पास कर रहा है। तो भी हम इनसे लिख देते हैं, टाइम डिनोट कर देते हैं कि कितने टाइम में पास कर रहा है। और इस तरह से थोड़े 2-3 फेज़ और ले लेते हैं और अदर पार्ट में ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाएँ और रिपोर्टिंग करने में भी आसानी मिले। थोड़ा सा और पिलाओ। ख़त्म हो गए। एक यहाँ पे रखी हुई है, देखो खुला हुआ, उसको डालो। अभी हम थोड़ा सा कंट्रास्ट और फील करेंगे और देखेंगे कि स्टमक को अच्छे से भर पा रहे, जिससे कुछ सारी एनाटॉमी इसकी क्लियर हो पाए और पूरे मतलब जब स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर कंट्रास्ट पास कर जाता है तो हम प्रोसीजर को होल्ड कर देते हैं और टाइम मतलब जो भी रिप्रेजेंट होता है उसको हम नोट कर लेते हैं कि कितने टाइम में ये कंट्रास्ट स्टमक को पूरा फिल करके हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि हम कंट्रास्ट पिला रहे हैं फिर से थोड़ा बहुत, ताकि अच्छे से फुलफिल कर पाए और कंट्रास्ट थोड़ा जल्दी से पास कर पाए। और हम इसी टाइम को डिनोट करते हैं कि पूरा इसोफेगस से कंट्रास्ट स्टमक से होते हुए अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर चला जाता है तो हमारी हो जाती है प्रोसीजर कंप्लीट। लेकिन इस पेशेंट में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं और आरटी भी पड़ी हुई है, इसकी वजह से कंट्रास्ट अच्छे से पास नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे स्पिंचर के पास। फिर भी हम थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद हो सकता है कि कंट्रास्ट धीरे धीरे लीक करके अंदर स्टमक को फिल कर पाए और हम मल्टीपल एक्सरे व्यूज़ ले लेंगे। मल्टीपल एक्सरे व्यूज़ लेने के बाद हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम इस पेशेंट को राइट
राइट ऑब्लिक पोजीशन में करेंगे, जिससे हम अदर व्यू भी ले सकें और लेज़र और ग्रेटर कर्वेचर को भी देख सकें, स्टमक का पार्ट को भी देख सकें और उसकी हम रिपोर्टिंग करने में आसान रहे, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हो उसे हम आसानी से देख सकें। उसके लिए हम अलग अलग मल्टीपल एक्सरे की व्यूज़ लेंगे। अभी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि हम पेशेंट की पोजीशनिंग करने के बाद यहीं से एक्सपोज करेंगे और देखेंगे कि इसकी, देखिए ये राइट ऑब्लिक पोजीशन में हम एक एक्सरे की व्यू लेते हैं। अब हम फिर पेशेंट को कराते हैं लेफ़्ट ऑब्लिक, फिर पेशेंट को राइट ऑब्लिक के बाद हम लेफ़्ट ऑब्लिक पोजीशन में करेंगे। इस तरह से मल्टीपल एक्सरे लेंगे जिससे कि रिपोर्ट बन सके और आसानी से पेशेंट की एबनॉर्मलिटीज़ डिफाइन हो पाए। अभी हमारी पोजीशनिंग हो गई है डन लेफ़्ट ऑब्लिक पोजीशन में, ठीक है। तो हम चलिए करते हैं क्लियर। बहुत अच्छा, देखिए जिससे बॉडी के अच्छे पूरे पार्ट को हम आसानी से देख पा रहे हैं। लेफ़्ट ऑब्लिक पोजीशन के लिए देखिए, लेफ़्ट ऑब्लिक पोजीशन आपके सामने, लेफ़्ट लेटरल। अब लेफ़्ट ऑब्लिक पोजीशन लेने के बाद हम लेफ़्ट लेटरल लेंगे, जिसमें लेटरल पोजीशन में भी हम स्टमक के पार्ट को देख सकें कि कहाँ पे सिचुएटेड है और किस तरह से शेप उसका है, क्या बना हुआ है और किस तरह से पास कर पा रहा है, ठीक है। लगभग हमको प्रोसीजर करते हुए 5 से 7-10 मिनट हो गए और अभी भी एसोफेगस में कॉन्टास भरा हुआ है और आगे की ओर नहीं पास कर पा रहा है। एपी, फिर पेशेंट को हम एपी पोजीशन में करते हैं और थोड़ा टाइम वेट करते हैं, जिससे कि एसोफेगस के कॉन्टास को खाली हो सके और स्टमक को पूरा भर सके और स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा सके। तो लगभग 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, कभी कभी प्रोसीजर बहुत लॉन्ग टाइम तक भी जा सकता है, जिसमें जब तक एसोफेगस का पूरा कॉन्टास खाली ना हो जाए और अच्छे से पूरा स्टमक को फिलफुल करके हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर ना चला जाए। अभी आपको दिख रहा होगा कि एसोफेगस में कॉन्टास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो इस वजह से हो सकता है बचा हुआ कि इसी पॉइंट पे जो स्फिंक्टर, इसी पॉइंट पे आर्टरी पड़ी हुई है इस पेशेंट की, और एक्लीजिया जो डायलिटेशन है एसोफेगस का, अगर हम रिमूव कर देंगे अगर आर्टरी, तो हो सकता है फिर डालने में कठिनाई हो सके। तो हमारे जो रेफरिंग फिजिशियन है उनसे बात हुई थी, वो बोले थे कि अभी तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये पोस्ट ऑप पेशेंट है, लगभग 2-3 दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है। अब हिस्ट्री में कुछ मेंशन है हमारे पास, फंडोप्लाइकेशन, फंडस के पार्ट को इसको मतलब प्लास्टिक किया गया है, तो हम इसे आर्टरी तो हटा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा वेट कर सकते हैं, डिलेड ले सकते हैं। जैसे 10 मिनट तो अभी हमारे पास हो गया कि टाइम हम फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे कि 10 मिनट में अभी तो कॉन्ट्रास्ट पूरा पास नहीं कर पाया है, फिर भी हम आधे घंटे तक वेट कर सकते हैं इस पेशेंट में। और इस तरह से मल्टीपल एक्सरे व्यूज़ लेके हम फिर बेरेमिल प्रोसीजर को डन कर सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट फास्टिंग होनी चाहिए, जिससे स्टमक के पार्ट में अगर खाली है तो कुछ भी अगर हम दवाई देते हैं, जैसे अभी पोस्ट ऑफ पेशेंट में अक्सर हम गेस्टोग्राफिन या टेजोगेस्टो ही पिलाते हैं, जिससे ओरल कॉन्टास पिलाते हैं, बेरियम नहीं पिलाते हैं। हो सकता है कि परफोरेशन या म्यूकोसल लाइनिंग में अच्छे से चिपक ना पाए और अदर भी प्रॉब्लम हो सकते हैं बेरियम की वजह से। हो सकता है लीकेज हो तो बेरियम पेरिटोनियम कैविटी में चला जाएगा, जिससे पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ये सब देखने के लिए हम फिर ओरल कॉन्टास पिलाते हैं ताकि ब्लड से एब्जॉर्ब होके और यूरिनरी सिस्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकल सके। मल्टीपल एक्सरे करने के बाद हम इस तरह से एक्सरे को करते हैं कंप्लीट। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या बेरेमिल प्रोसीजर समझ पाए या कैसे कर पाते हैं, आप कैसे करते हैं, ज़रूरी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।